गुड मॉर्निंग सभी को। तो सुबह से ही देख सकते हैं ना, मैं आज फिर किचन में लग गई हूँ क्योंकि आज है हमारा निकलने का टाइम। क्योंकि हम जा रहे हैं घूमने के लिए और एक स्पेशल ओकेज़न है उसके लिए। कि हम क्यों जा रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा। तो मैं ना ट्रेन के लिए खाना बना रही थी, तो यहाँ पे मैंने सोचा आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मैं आलू की गोभी की सब्ज़ी इस तरीके से बना रही थी। मैंने गोभी को हल्का सा ना फ्राई कर लिया, जिसकी वजह से ना गोभी टूटती नहीं है और अच्छे से सब्जी वाली बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने सोचा इस तरीके से बनाते हैं तो पसंद भी आएगी। और ट्रेन में ना खाना खाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत पुरानी यादें हैं। पहले तो हम लोग बहुत सफ़र करते थे, अब तो रेयर हो गया है क्योंकि जब से कार वगैरह हो गई हैं तब से रेयर ये चीज़ें हो गई हैं। पर पुरानी चीज़ें हैं, सब कुछ है, यादें हैं। और मुझे तो हमेशा स्पेशली खाना बना के घर से ले जाते थे। हम लोगों की एक स्पेशल याद है कि जब भी गर्मियाँ होती थी ना तो हम हमेशा करेले की सब्ज़ी मम्मी लेके जाया करती थी। करेला मम्मी, क्योंकि करेला एक ऐसी चीज़ थी ना जो गर्मियों में कभी ख़राब नहीं होता, अब 2-3 दिन बनता है। तो मम्मी हमेशा करेला बनाया करती थी। और ठंडियों में तो बहुत सारे ओकेज़न है, खाना ख़राब नहीं होता। और हमें क्या है, हमें बस अभी रात का ही बना रही हूँ, रात को ही खाना है। तो आलू को फ्राई किया, गोभी को फ्राई किया, फिर तेल डाल के उसमें प्याज हरी मिर्ची इस तरीके से काट के डाल दिया और इसको हल्का सा सौटे करेंगे। उसके बाद ना कुटा हुआ थोड़ा सा लहसुन भी डाला, क्योंकि ठंड भी हो रही थी तो मैंने सोचा लहसुन का भी थोड़ा सा यूज़ करते हैं। उसके बाद कट के डाले टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद ना इसमें थोड़ा सा नमक, और उसके बाद मैं सोच रही थी थोड़ा सा मेरे पास मटर भी पड़ा हुआ था तो वो भी डाला। फिर हल्दी डाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला। मैं बिल्कुल लाइट सब्ज़ी बना रही हूँ, ज़्यादा मसाले वगैरह इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ ना, क्योंकि ट्रैवल में खाना खाने के बाद हम थोड़ा घूम फिर नहीं पाते। सिर्फ हम खाना खाते हो फिर एक ही जगह कंजस्टेड होके बैठ जाते हैं। हम ट्रेन से जा रहे थे तो मैंने कहा चलो सिंपल सा बनाते हैं सब्ज़ी पूड़ी। तो सिंपल खाना तो बहुत सबको पसंद आता है और ट्रेन में ना स्वाद भी दोगुना हो जाएगा इस सब्ज़ी का भी, हर चीज़ का। क्योंकि ट्रैवल में इतना मज़ा आता है और मेरी काफ़ी यादें जुड़ी इसलिए हैं क्योंकि हम लोग पहले बहुत सफ़र करते थे। अब तो कम हुआ है, पर हम मम्मी लोगों को हमारे पास एक ही ऑप्शन होता था, बस। और मुझे याद है जब हम लोग बस में सफ़र करते थे ना, स्लीपर बस जब आई थी ना, जब रूफ टॉप में उसमें स्लीपर बस में भी जगह मिल गई थी तो हम उसमें भी जाते थे। तो यहाँ पे ना मैंने आटे भी माड़ा है तो आटे की पूड़ी बना रही थी। तो यहाँ पे अजवाइन नमक डाला। तो मैंने सिंपल पूड़ी नहीं बना रही थी, मेरे पास बीट रूट पड़े हुए थे, चुकंदर। तो मैंने 2 चुकंदर लेके इनको उबाल लिया था पानी में और इनका पेस्ट बना लिया था। तो मैंने कहा चुकंदर की पूड़ी बनाते हैं। तो ये भी क्या है ना, सब्ज़ी पड़ी रहेगी फ्रिज में वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने चुकंदर डाल के आटा लगाया और थोड़ा सा टाइट आटा लगाया है क्योंकि हमें बनानी थी पूड़ियाँ। तो ये आटा काफ़ी सॉफ्ट लगाया और इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन हमने आटे को मार लिया और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखा। तो ये हल्का सा आटा हमारा बहुत सॉफ्ट हो गया। तो इसके छोटे छोटे बनाए मैंने पेड़े, इस तरीके से ईज़ी रहता है बनाना। और जिससे ये पेड़े बन जाएंगे ना तो हमें सिर्फ बेलना है और डालना है। तो सारे पेड़े बनाऊँगी। यहाँ पे सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी थी। तो सब्ज़ी में ना ऊपर से थोड़ा सा मैंने हल्का सा गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर और खूब सारा धनिया डाल के इसको भी मिक्स कर लिया। तो एक खट्टा मीठा चटपटा सा स्वाद आ जाएगा हमारी सब्ज़ी में। खूब सारा डाला धनिया। तो यहाँ पे सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो बस हमारा खाना बिल्कुल रेडी है। अब जाएंगे हम इसे पैक करेंगे। तो उससे पहले ना मैं पूड़ियाँ सेक के तैयार करूँगी। तो सारे पेड़े हमने रेडी कर लिए थे। अब इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको बेलना स्टार्ट करा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाया और इसको पूड़ियों को बेला। मैं सूखा आटा कभी नहीं लगाती हूँ, पूड़ियाँ बेलती हूँ मैं सिर्फ तेल लगा के। इससे पूड़ियाँ काफ़ी सॉफ्ट बनती हैं और देखने में नहीं, खाने में भी सॉफ्ट रहती हैं। यहाँ पे एक एक करके पूड़ियाँ सेकी, तेल पहले ही गरम कर लिया था मैंने। तो मैं एक साथ ना 2 पूड़ी सेक लेती हूँ। तो इस तरीके से पूड़ियाँ सेक लेंगे और देखने में नहीं, खाने में भी चुकंदर वगैरह की पूड़ियाँ बहुत अच्छी रहती है। और बच्चों को भी बहुत है कि बच्चे अगर वैसे नहीं खाते हैं ये सारी चीज़ें तो आप इस तरीके से इन्हें बना के दें तो हेल्दी वे के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और है कभी कभी, क्योंकि हम इसे तेल में पका रहे हैं, पर ये कभी कभी तो चलता है। पर उस बहाने हम इन्हें बीट रूट तो दे पा रहे हैं। तो यही सारे चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। और कभी कभार तो चलता है यार, ऑयली वगैरह खाओ, अच्छे से खुश रहो, बस और क्या चाहिए। तो यहाँ पे पूड़ियाँ भी सेक के रेडी कर ली। और मस्ट आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ ना,
बच्चों की मेडिसिन ज़रूर ले जाती हूँ। साइक्लोपैम हो गई, मेफ्टॉल और डोलो और थर्मामीटर और ऑन्डिम उल्टी की, और थोड़ा सा ये सारी चीज़ें इसलिए रहती हैं, कैरी करती हूँ। अगर इमरजेंसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है बच्चों को तो एक मेडिसिन किट होनी चाहिए। 2 आलू रखे हुए थे तो मैंने इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज से सेक लिए तेल में, उसमें थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला डाला और हरी मिर्च को फ्राई कर लिया। ये सारी भी चीज़ें भी पैक करी तो जिससे ना खाने में मज़ा भी आ जाएगा, थोड़ा सा कुछ अलग होगा। तो इस तरीके से ना सोन पापड़ी के पैकेट पड़े हुए थे, मैंने उसमें पैक किया। और देख सकते हैं किचन तो मैं हमेशा नीट एंड क्लीन करके जाती हूँ। मैं आपको स्पेशली बताती हूँ कि मुझे किचन नीट एंड क्लीन करके जाना इसलिए पसंद है क्योंकि किचन से ही कॉकरोचेस, कीड़े मकोड़े आते हैं। तो हमारी जब हम नहीं रहेंगे ना तो किचन बिल्कुल साफ़ रहेगी। और लोहे की कढ़ाई को मैंने अच्छी तरीके से धो के उसको गर्म कर लेती हूँ गैस में। मैं आपको एक टेक्निक बताऊँगी आगे कि लोहे की कढ़ाई मांजना बहुत ईजी होता है। तो बस हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके डाला पूरा घर और हम निकल चुके हैं। हमने कैब करी थी रेलवे स्टेशन के लिए। तो यहाँ पे युग देख सकते हैं और मैं बैठी हुई थी, एंजॉय कर रहे थे। मैंने इस तरीके से बुलन वाला पहना था क्योंकि हल्की हल्की ठंड भी थी और ये काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं इस तरीके के कपड़े। तो मैं यही सब कैरी करना पसंद करती हूँ। और यहाँ पे बच्चों को देख सकते हैं कि बच्चे भी आराम से बैठे थे। युग को ना नींद आ रही थी क्योंकि वो सोया नहीं था, वो इस तरीके से सो रहा था। तो मैंने कहा चल बेटा गोद में सो जा। तो जैसे तैसे करके वो गोद में आया तो उसको गोद में सुला लिया था। फिर हम बस बातें करते करते हम पहुंच गए निजामुद्दीन स्टेशन। हम यहाँ से निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए जहाँ हम जा रहे हैं घूमने के लिए। ओकेज़न भी बहुत अच्छा है, बहुत स्पेशल है। तो वीडियोस में बने रहिएगा। तो हम जैसे ट्रेन में बैठे देख सकते हैं अभी कितना उजेला, भी थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। तो हम ना पहुंच गए। जो हमारे साथ हमारे फ्रेंड जा रहे हैं उनकी फैमिली थी ना, वो लोग पुलाव वगैरह बना के लाए थे। तो हम सब लोगों ने खाना एंजॉय किया, खाया और बहुत मज़ा आया हम सबको। उनकी छोटी सी बेटी है नव्या, तो भैया वगैरह हम सब लोगों ने खाना खाया, मज़े किए और उसके बाद हम निकल गए। तो काफ़ी कम भीड़ थी ट्रेन में और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी अपने यहाँ। वहाँ देखते हैं कैसा वेदर रहता है। पैकिंग तो हमने बहुत सारी कर ली है, वहाँ जाके हमें पता चलेगा। मिलिए दीदी सबसे। तो यहाँ पे हम भी बैठे हुए थे। युग की तो बदमाशी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। युग ने ऐसी कोई बदमाशी नहीं है जो नहीं करी हो। यहाँ बॉटल को भी नहीं छोड़ रहा था। तो हमारी ट्रेन चल दी, हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद आपको बताएंगे कि हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। उससे पहले हमने ना थोड़ी सी मस्ती करी, रील्स बनाई सोने से पहले, खूब इन्जॉय किया क्योंकि ये चीज़ें तो याद रह जाती है। तो चलिए पहुंच के अब बताते हो, सस्पेंस क्लियर करते हो। हम जा रहे हैं उदयपुर सिटी, जिसे लेक ऑफ सिटी भी कहा जाता है।